जानबूझ के अनजान मत बनिए। समझने वाले समझ गए हैं। मैं समझा देता हूँ। दूसरों को उन्होंने कहा पहले मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कहा मोदी जी बनवाएंगे, मुस्लिम भी मंदिर बनाना उन्होंने चाहते कहा हैं। केवल मोदी जी बनवाएंगे, ये कहा उन्होंने। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो नाड़ी है। ओके, मौलाना साहब मोदी जी बनवाएंगे, ये कहा उन्होंने। थोड़ा सा बोलने देंगे? हाँ बोलिए बोलिए। अब यार इतनी नाइंसाफी मत कीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं होता ना। बोलिए। हाँ ऐसा है, आप सब लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ का मेला शुरू होने वाला है, सब लोगों को जाना चाहिए, वहां शिरकत करना चाहिए वहां। धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ। अब मैं भी जा रहा हूं। जी जाना मैं भी जा रहा चाहिए, जाना चाहिए। और मोदी जी से भी कहिए कि एक मरतबा रामलला के दर्शन करने वो भी जाएं। सब लोग जा रहे हैं, वो भी जाएं एक बार। आप लोग कहिए उनसे, अब तक नहीं गए, सारी मस्जिदों में चले गए, रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गए। कैसी चुटकी लेते हैं आप बार-बार? बोलने तो यार भाई। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो बार-बार आप मोदी जी पे चुटकी लेते हैं कि वो रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते अयोध्या, ये क्यों लेते हैं आप? बात ये है मानक जी, मस्ती से मस्ती करते रहे 4 साल तक, मस्ती से मस्ती करते रहे 4 साल तक, और ठोकर लगी तो राम के चरणों में आ गए। और अब कहां है राम के चरणों में? वो तो कह दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तब उससे पहले हम नहीं पढ़ेंगे। अभी इन्होंने एक बात कही, आप लोगों ने महमूद पराचा साहब की एक बात पर दोनों लोगों ने कहा कि वही आपने झूठ नहीं साबित किया, झूठ नहीं साबित किया। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, लेकिन मैं आम जनता के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, और ये सवाल आप भी पूछिएगा, और फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए मोदी जी से पूछिएगा कि महाराज 4.5 साल में कितने मर्तबा आपने राम मंदिर के नाम पे अपने एमपीओ को बुला करके मीटिंग की कि राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक मिनट रुक जाइए मैम। देखिए ना, आप बोल रहे थे तो बोलने तो दीजिए। दूसरा सवाल, आरएसएस कहती है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर राजनीति से लेना नहीं देना होता तो इनके सबसे बड़े थिंकर राज्यसभा के मेंबर बनकर के बैठे हुए हैं, जिनको राकेश सिन्हा कहते हैं, ये कहते हैं आरएसएस से राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। नंबर 1, अब मोहन भागवत साहब कहते हैं कि जो भी हो ऑर्डिनेंस लाइए, जो करना है, मगर राम मंदिर बनाइए। कब? अभी 1 साल पहले। अरे मोहन भागवत साहब, आप तो इतने पावरफुल आदमी हैं, क्या मजाल है मोदी की कि आपकी बात को इनकार कर जाए? एक मर्तबा आप टेढ़ी आंख करके मोदी जी से कह दीजिए कि मंदिर बनना है, वो सारी चीजें बालायत। अरे जो आदमी नोट बंद कर सकता है, वो मंदिर नहीं बनवा सकता? तो क्या बात करते हैं आप लोग भाई? कहावत थी कि बेगानी शादी। एक मिनट बिल्कुल नहीं, गलत नहीं कहिए। अब आप फंस गए ना, अब आप फंस गए ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा होता जो है। आदमी नोट बंद, एक इशारे पे नोट बंद हो सकता है, उसके कहने पे गाय कटना बंद नहीं हो सकती। नहीं हुई। बताओ ना, जो आदमी नोट बंद कर मेरे घर में क्या होता था? आप कौन है भाई? उसमें नहीं हुई। ये क्या तमाशा है ये मैंने कहा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई तुमसे क्या लेना है? ये मेरे घर में मोदी क्या करेंगे या भागवत क्या करेंगे? कौन है? वोट दीजिए उनको। मतलब लफाजी ये देश की जनता जानती है। आंसर रजा से मेरा सवाल, आपने कहा नोटबंदी जो इंसान कर सकता है वो मंदिर क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल। इतने नादान क्यों बनते हैं आप? क्यों इतने नादान, इतने अनजान बनते हैं? बताइए। आपको भी पता है नोटबंदी करने के वोट कहां से मिलेंगे? मौलाना नहीं है, वोट कहां से मिलेंगे? सर एक सेकंड, वोट नहीं मिलेंगे ना। आपको भी पता है नोटबंदी सरकार का फैसला है, मंदिर का मामला कोर्ट में है। अगर प्रधानमंत्री कोर्ट की प्रक्रिया में दखल देते तो आप उन पर दूसरे सवाल उठा देते। बिल्कुल नहीं। आप कहते देखिए संविधान और प्रधानमंत्री ने, मैं मान लिया आपकी बात, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या गलत कहा बताइए मुझे? कुछ नहीं गलत कहा, उन्होंने सही कहा ना। बिल्कुल सही तो कहा उन्होंने। क्या दिक्कत है? लेकिन सही कहा कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर तीनों पक्षकारों को बुलाते कि बैठो मेरे पास बैठ करके बात करो, हम राम मंदिर ये बात हुई। हम चाहते हैं। क्यों नहीं किया उन्होंने? ये बात है, क्यों नहीं किया? ये बात हुई। मानक जी, अरे मुशायरा थोड़ी हो रहा है, बहुत अच्छे कर रहे हो, अमल करो यार। अरे मुशायरा नहीं हो रहा है यहाँ। अब आप फंसे सुधांशु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने 4.5 साल में मंदिर पे क्या किया ये बताइए। बार बार ये लोग एक बात कहते हैं 4.5 साल में कांग्रेस के वकील ने जाके कोर्ट को गुमराह किया। अरे तो तुम्हारे वकील के पकौड़ा तल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या बात करते हो यार? बार बार कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हो, कांग्रेस के वकील ने अड़ंगा डाला, कांग्रेस के वकील। तो तुम्हारे वकील के सुप्रीम कोर्ट में पकोड़े तल रहे थे? क्या कर रहे थे तुम्हारे वकील वहां यार? अब फालतू की बात करते हैं आप लोग। बहुत उत्तेजित हो गए, अब मैं बोल देता हूँ। पकौड़े बहुत अच्छे देखिए, लगता है। उत्तेजना जो है उस व्यक्ति का हथियार होता है जिसके पास तर्क नहीं होता है। पकौड़ा अभी तक हमने कोई बताओ, अभी तर्क की बात कर रहे थे,
मतलब हम अगर मैं- ये कहते हैं कि मैं- मोदी को वोट दो तो तर्क की अब बात मैं है, रख लेता हूं तो ना। तर्क की बात अरे है भाई, मैं रख- हम अगर मोदी को वोट की अपील कर मैं दें रख तो लेता तर्क की हूं। बात हो गई। सुनिए हमने ना। आईना आपको दिखा दिया तो कुतर्क हो गया। अच्छा, ठीक है, क्या ओके। शराफत है यार, ओके, क्या ओके। शराफत है। ओके। अच्छा अंसार साहब, सुधांशु जी मुद्दे पे आइएगा। हाँ, मुद्दे पे वो कह रहे किया क्या 4.5 साल में हाँ। मंदिर के लिए, ये बता दीजिए। आप तो 5 काम बताइए जो आपने हिंदुओं के लिए पकौड़े 5 साल में तल रहे किए थे, हो। 4.5 हम साल चैलेंज में करते हैं ऐसे आपको, पकौड़े 5 काम बताइए जो हिंदुओं के लिए अब किए हो। जवाब कि क्या हो गया है यहाँ पे? अब जवाब तो सुनिए। हाँ, कुंठित आत्माएं जो है इतना चिल्लाएंगी तो कैसे यहाँ पे शांति महाराज रहेगी? आत्मा हमारी नहीं, तुम्हारी भटकी हुई आपकी आत्मा है, कुंठा हमारी जो नहीं है, भटकी। आपकी अपनी जगह कुंठा पर मैं ठीक है। समझ सकता हूँ अंसार साहब, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी कुंठा, क्योंकि जब हमारी तर्क ही कोई हो जाए- कुंठा नहीं महाराज, तो सुन तो लीजिए तीन आप। प्रदेश हाथ से अब चले आप में हिम्मत है मेरी बात सुनने की? कुंठा क्या है? आप में हिम्मत है? हमारी कर कोई दोगे कुंठा आप? नहीं है। आप तो कर दोबारा दोगे? पीएम हिम्मत बना दो वाले? मोदी जी को, हमें फर्क सुनिए, नहीं मैं पड़ता। चुनौती दे रहा हूँ, हिम्मत है बात सुनने की? अगर हिम्मत है तो सुनिए। पहले तो अंसार महाराज, साहब हिम्मत है, आधा घंटे से आप ही को तो सुन रहे हैं सर। अंसार उठ के साहब थोड़ी पहले बात है। तो ये बता दीजिए मुझे, आप हमसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी और मोहन भागवत जी ने ये करा। अरे वहां पे आप क्या कह रहे हैं कि मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले ये बिल्कुल बताइए। होना चाहिए। हाँ, हमने सुनिए, कब सुनिए, इनकार सुनिए, किया भाई? कब किसने इनकार किया? बहुत अच्छा, सुनिए। आप बनाइए मैं ना, बताऊं किसने आप इनकार किया? बनाना ही नहीं एक- चाहते। एक सुधांशु जी, सुधांशु एक आप बनाना नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं कि चुनाव आया, मंदिर का भूत निकाल दिया आपने फौरन से। एक मिनट फालतू की बात करते हैं आप। मौलाना आंसर, ये डबल गेम नहीं चलेगा मौलाना, डबल गेम नहीं चलेगा। एक मुसलमान भारत का बताओ जिसने ये कहा हो कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे वो बैठे उन्होंने अयोध्या में बनने से इनकार नहीं किया, अयोध्या में बनने से इनकार नहीं किया उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं अच्छा आप? सुनिए, अभी कैसे अयोध्या में क्या बनने से बात इनकार कर रहे नहीं किया। हैं? सुनिए, इधर कहते हैं मंदिर के पक्ष में बिल्कुल नहीं, है। वही कह रहा हूं ना। टाइटल शूट की चल रही है। मौलाना आंसर और जहां तक सवाल कोर्ट का है तो कोर्ट से मैडम ने कहा कि कोर्ट ने अरे, किसी ने नहीं मौलाना कहा देखिए कि क्या जमीन मंदिर के किसको पक्ष में दो, कोर्ट का फैसला है। तो हम कहां गुनहगार हैं? मौलाना अब तो अभी कोर्ट से देखिए बात क्या करो कह रहे ना। हैं। अच्छा मौलाना सुनिए, आपने कहा कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूं, जहां पे आज के दिन रामलला विराजमान है, वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। नहीं जब बनना आपको चाहिए? 2 हिस्सा बताओ, मिला था बताइए। क्यों नहीं काम शुरू किया? ये ना आप अपना किसने बताओ, रोका आपको? बनना है या नहीं बनना ये बताओ। किसने देखो, रोका आपको? इधर उधर की ना बात कर। जब आप शुरू ये कर देते कारवां आपको कैसे जगह निपटा मिल ये जाती। बता। शुरू तो मुझे करते। लेगरी का देखो मौलाना, लफाजी करनी है तो मैं कर सकता हूँ, चिल्लाना हो मैं भी कर सकता मेरा हूँ। माइक बात पूछ रहा हूँ तुमसे कि वहां पे आप कह रहे हो बनना चाहिए, ये कहो जहां जन्मभूमि पे भव्य मंदिर है, आज रामलला विराजमान है, वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं सलाम करूंगा आपको, आपके पैर छू लूंगा। वहां नहीं कहो, बनना चाहिए, यही सही है कहो। आपका। वहां नहीं बनना कहो, चाहिए कहा। ना। ये क्या कह रहे हैं? वो देखो, फैसला अगर पाखंड हमारे किसको हक कहते में हैं? होता, अगर सुनिए, हमें करना अब होता, देखो, हम पाखंड कभी किसका क्या है? कर चुके होते। ये पाखंड कोर्ट में किसको फैसला कहते है, हैं? हमें कोई हक पाखंड नहीं है होता कि हम कि उसमें भाई फैसला मंदिर करें। बनना चाहिए अयोध्या में, रामलला के जन्म स्थान पर नहीं बनना चाहिए, अयोध्या ओके, में बनना अखिलेश जी। चाहिए। अरे पाखंड अखिलेश जी, छोड़ो। अयोध्या में ही बना लेते खुदा हैं। की कौन कसम। मना कर रहा है आपको मंदिर बनाने से? आज सुनवाई तो शुरू हो रही है अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अखिलेश जी आपको लग रहा है कि हिंदुत्व जिसमें राम मंदिर भी आता है चुनाव में इस बार मुद्दा बनेगा या नहीं देखिए, बनेगा? कोई सिर्फ विकास और देश के लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, रोजी रोजगार के, सुरक्षा के, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे यही रहेंगे। ये लोग क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा आपने न्यूट्रलाइज कर नहीं दिया। नहीं ऐसा क्या? ये लाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने वो जनेऊ लगा के मानसरोवर जाके सुनिए, और सुनिए। शिव भक्त का टाइटल खुद लेके, मैं कह रहा हूं हिंदुत्व का मुद्दा दत्तात्रेय, न्यूट्रलाइज कर दिया। आप जो न्यूट्रलाइज कर दिया मुद्दा। आप जो मैं तो तारीफ कर रहा हूं। आप बोले फिर मैं बोलूं। हाँ बोलिए। आप सोचने को और व्याख्या करने को स्वतंत्र है। आपने मुद्दा पूछा, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी लोगों का काम जो होता है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इस मुद्दों पे देश के आगे कैसे जाए उसकी बात करने का होता है। वो मुद्दे होंगे जो वादे हैं मोदी जी के, जो मोदी जी के मैनिफेस्टो हैं, जो उनके काम है सरकार के, ये मुद्दे होंगे। क्योंकि जो सत्ता में है उसको जिम्मेदारी मिली है, उसकी जवाबदेही तय होती है जब चुनाव में जाए। तो मुद्दे ये होंगे। अब आपने इतना बड़ा लिख रखा है कुंभ मंथन। हाँ। हम इतने लोग बैठे हैं, अब बताइए कुंभ है कि अर्ध कुंभ है? पहले आप ये बताइए, आपको भी पता होगा ये अर्ध क्या कुंभ है जिसे ये सरकार, योगी सरकार कुंभ से भी, महाकुंभ से भी बड़ा नहीं तो कुंभ बना कुंभ के क्यों पेश कर रही कहती है फिर? क्यों कुंभ कहती है? आपको आपत्ति है इस पे? नहीं नहीं, अरे आप भगवान को भी जो चाहे वो कर दें। हम यही कह रहे हैं ना, ये जो झूठ सांच की बात हो रही थी, मैं उसी पे आता हूं। अच्छा, सदियों से, हजारों वर्षों से जो कुंभ कहा जाता है, जो अर्ध कुंभ है फिर महाकुंभ है, उसको कुंभ कुंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों आप सत्य नहीं बोल सकते हैं क्या? अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ उसमें क्या बुराई है हाँ, भाई? उसका नाम वही अगर है। अर्ध कुंभ है भी
तो उसको आपको अर्ध कुंभ कहने में क्या गुरेज है? क्यों आप लोगों को झूठ में और फरेब में पहुंचाने जाते हैं? राहुल गांधी ये से कहिए, सरकार जो कहिए है, आप बहुत देखिए, दो लोगों ने जब भाषण राहुल शुरू किया था गांधी से अपना कहिए, जब वो अपना जब जनेऊ भाषण, धारी हो गए तो ये भी तो कहें। एक मिनट, जब अपना प्रवचन शुरू किया था दो लोगों ने, तो सबसे पहले ये बोला था कि मेरे बीच में कोई ना बोले, लफा जी कोई ना बोले, किसी के बीच में ना बोले। और सबसे ज्यादा इन्हीं दो लोगों ने, जिन लोगों ने दूसरों से अनुरोध किया था, वो बीच में बोले। तो इसलिए हम कहते हैं ये पहचान है, जहां से आप लोग आते हैं उसी की ये पहचान है, जहां से आप लोग आते हैं उसकी यही पहचान है। पहचानने का यही सबसे बड़ा मानक है, पहचान में आ जाते हैं कि आप लोग कहां से आते हैं। एक खबर दे दो दर्शकों को, फिर आ रहा हूं दे आपके दीजिए। पास। जल्दी से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच चीफ जस्टिस की अगुवाई में अयोध्या मामले पर सुनवाई शुरू कर चुकी है और चीफ जस्टिस ने अभी तक यह कहा है कि अब इस केस की सुनवाई कब से शुरू होगी, आज उनको यह तारीख तय करनी है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा आज की सुनवाई से ना निकले। अखिलेश जी, देखिए, मैं कुंभ की बात कर रहा था। कुंभ पर हाँ, यह जरूर हो सकता है कि रोज सुनवाई होगी या कैसे होगी, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि 2019 के चुनाव से पहले इसका फैसला आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जो मैं बात उठा रहा था, ये सरकार जो है, ये सरकार नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एक इवेंट तय करती है, उस इवेंट पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और 2-3 महीने उसमें काट जाती है। कुंभ जैसे पर कुंभ पैसा है, खर्च होने में आप विरोध नहीं कर रहे नहीं, हैं। कुंभ पे पैसा खर्च करो, किसने सबसे ज्यादा पैसा हमने खर्च किया था। लेकिन जो आप इवेंट बना के प्रचार प्रसार खाली करते हो, अभी देखिए एक प्रवासी भारतीय दिवस बन रहा है, उसमें पता आपको कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 500 करोड़ रुपए, जो 10 करोड़ में खर्च होता है, बनारस में हो रहा है 21 तारीख से। उसमें 50 बोइंग जहाज आ रही हैं, एक अलग सिटी बन रहा है, और फिर वो सारी बोइंग जो है 2 दिन 3 दिन बनारस के बाद इलाहाबाद आएंगे, ट्रेनें आ रही हैं, वहां एक दिन सारे रहेंगे, देश विदेश से लोग बुलाए जा रहे हैं, और सिर्फ इवेंट तैयारी चल, उतने में बनारस काशी का तो भगवाधारी सीएम है ना योगी जी, तो कुंभ को, अर्ध कुंभ को महाकुंभ से भी बड़ा करेंगे ही करेंगे। भगवाधारी है वो। आप आयोजन सुविधाएं दीजिए, जितना दीजिए, हाँ। उस मुझे पर लगता खुशी है है, मानक किसी जी, किसी को भी भगवा नहीं। को, लेकिन जो है, आपत्तिजनक नहीं बनाना चाहिए। ये शांति का कलर है, अच्छा कलर है। बार बार भगवा कलर कह करके, भगवा प्रोग्राम कह करके, भगवा ये मुझे आपत्तिजनक थोड़े होता है। मुझे नहीं, बहुत भगवा अच्छा में कोई कलर दिक्कत होता नहीं है, है। बहुत अच्छा कलर होता है, बस। और वो शांति का कलर है। मैं मुझे बोल लगता दूं। है उस कलर का एहतराम होना चाहिए। कौन कर रहा है उसका? उसका अपमान किसने किया? जो भी करे। किसने किया बताइए ना। मैं ये नहीं जानता कहिए, किसने किया, कहिए लेकिन योगी उसका जी ने एहतराम किया, होना खुल के चाहिए। कहिए ना। बस। अरे घबराते क्यों हैं? नहीं, हम घबराते नहीं है। नसीरुद्दीन भाई- शाह ने सही कहा क्या? कैसा? लोग डरे हुए हैं। नसीरुद्दीन ने क्या कहा? आप डरे हुए हैं, नहीं डरे हुए हैं? खुल के बोलिए ना। हम तो नहीं डरे। तो कहिए हम खुल तो के, नहीं डरे। कहिए खुल के। हम तो कभी, कहिए हम योगी जी ने अपने भगवा का हिंदुस्तान अपमान किया है। में जितने सुरक्षित हैं, हम दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं जितने बहुत भारत में बढ़िया, सुरक्षित हैं। तालियां मौलाना अंसार रजा के लिए। बहुत क्या बात बढ़िया, करते हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या बात अपने है? मुल्क में सुरक्षित है। चलो, हम सुधांशु प्यार करते हैं अपने मित्तल। मुल्क से। इनकी ये सुधांशु जो मित्तल। क्लिप है, इनकी ये जो क्लिप है, वो और हमने वोट नसीरुद्दीन शाह मांगने को के लिए लोग नहीं देते कहा ये मुझे वोट नहीं चाहिए, ना मुझे चुनाव लड़ना है। पक्का ना? अब मैं बोलूं, वादा कर रहे हैं? कभी नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ठीक। कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव। बोलूं। ओके। देखिए भाई, ये इस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम कभी पीएम नहीं बनेंगे, हम सिर्फ आडवाणी जी को अरे भाई, बनाएंगे। मैं मोदी मेरे थोड़ी जीवन मुझे का झूठ एक ही बोलूं। लक्ष्य है, क्या जब बात तक करते हैं आडवाणी आप? जी को पीएम मैं नहीं कोई बना मोदी लूंगा, झूठ बोलूं तब यार। तक मेरे जीवन का कोई भी अखिलेश सफलता जी, नहीं मैं होगी। मोदी नहीं हूं। मौलाना एक सेकंड, क्या आप टिकट दे? देखिए, ये आप टिकट अखिलेश दे जी, रहे हैं? एक सेकंड, अखिलेश जी, एक सेकंड, अखिलेश जी, आप टिकट दे रहे हैं? ये जो नहीं, अखिलेश जी, अखिलेश यहाँ जी, मैं बात आपको कर रहे हैं करेक्ट क्या मौलाना करूंगा। मैं अपनी बात रख लूं। मौलाना आरएसएस के एजेंट नहीं है। अब मैं मौलाना बात आरएसएस से ताल्लुक नहीं रखते, झूठ नहीं बोलते ना। ये अपमानी है। मैं झूठ देखिए, नहीं ये बोलता तो- मैं। ये झूठ मैं मोदी नहीं बोलता। थोड़ी हूं। ये आरएसएस वाले थोड़ी हैं, ये तो उनका यूएसपी है। अब ये देखिए, ये आप please महमूद ऐसे प्राचा ना कैसा बोलें। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते छोड़ो हैं ना। ऐसा कि ज्यादातर लोग, आरएसएस से नहीं, ज्यादातर आरएसएस वाले सारे झूठ बोलते सारे हैं। नहीं, स्वीपिंग ज्यादातर मत दीजिए। जो उनकी अच्छा। आइडियोलॉजी है वो अच्छा, बोलते झूठ हैं, नहीं लेकिन बोलते वहाँ तो भी सच बताइए, बोलने वाले- 15 लाख आ गए क्या? वहाँ सच बोलने वाले 2 लोग करोड़ हैं। नौकरियां मिल गई क्या? आरएसएस में भी सच गंगा बोलने वाले साफ लोग हो हैं, गई क्या? बताइए। बोलिए। आरएसएस में भी सच माधव बोलने जी, वाले लोग माधव जी, हैं। अब- आरएसएस में भी अब राम थोड़ी भक्त व्यवस्था हैं। कर मैं लें। बता रहा हूँ, मेरी बात सुधांशु जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। आरएसएस मुझे मुझे इनसे अब सवाल देखिए, था जरा, मैं- उसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मेरे को याद, मैं सुधांशु- आरएसएस के बारे में तारीफ करना चाहता हूँ, वो भी बताऊंगा। हाँ, सुधांशु मित्तल, सुना आपने? तारीफ कीजिए। अब आपने अखिलेश जी ने कहा हिंदुत्व मौका इस बार मुद्दा है ही नहीं, असल मुद्दों पे ही ये चुनाव जीत जाएंगे। भाई, अखिलेश जी जो है बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि हम भी कह रहे हैं हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, लेकिन एकदम यकायक लोगों को जो है राम पथ की याद आ जाती है, लोगों को अपना जनेऊ याद आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय विचारधारा की कितनी बड़ी उपलब्धि है।
कि जो आज तक हिंदू नाम से नफरत करते थे, चिढ़ चिढ़ के साथ बोलते थे, उन सबको आज हिंदू अपने पूर्वजों की याद आ रही सुधांशु जी, एक है। सेकंड, जरा एक खबर दे दूं अपने दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास खबर यह आ रही है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है आज अयोध्या मामले की सुनवाई नहीं होगी, आज सिर्फ इसका हियरिंग शेड्यूल तय किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच कब से अयोध्या मामले की रेगुलर सुनवाई शुरू करेगी, यह आज तय होना है, यह चीफ जस्टिस ने कहा है। और मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा है कि 5 जजों की इस बेंच में एक जज ऐसे हैं, जस्टिस ललित, महमूद प्राचा ध्यान दीजिएगा, जो बाबरी विध्वंस मामले में एक पार्टी के लिए एडवोकेट के रूप में पेश हो चुके हैं। यानी कि जस्टिस यूयू ललित के ऊपर राजीव धवन, जो कि मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं, उन्होंने सवाल भी उठा दिए, लेकिन यह भी कह दिया कि हमें उनके बेंच में होने पर कोई आपत्ति नहीं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दे, जस्टिस यूयू ललित ने अयोध्या मामले में जो संविधान पीठ बनी थी जिसमें 5 जज थे उसमें शामिल थे, उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया, जिसकी वजह से अयोध्या मामले की सुनवाई अब टल गई। आज अयोध्या मामले की सुनवाई होनी थी, इसमें तय होना था कि क्या रेगुलर बेसिस पर यानी कि रोजाना इस मामले की सुनवाई होगी क्या। इस पर राजीव धवन ने एक सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बेंच के एक जज जस्टिस यूयू ललित बाबरी विध्वंस मामले में एक पार्टी के लिए एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में पेश हो चुके हैं, लेकिन बेंच में जस्टिस ललित के होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया, सुनवाई से अलग कर लिया। यूज करने को कह रहे हैं अपने आप। देखिए, एक कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ का, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीम टू हैव बीन डन। तो उसके लिए ये पॉइंट आउट करना जज साहब को जरूरी था, मगर उनकी मैग्नानिमिटी देखिए कि उन्होंने तब भी कहा है कि हमें आप पे फिर भी कोई, ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है ना, कि भले ही आपने उसके लिए अभी अपीयर हुए थे, पर अब आप जब वहां बैठे हैं, हमें आपके ऊपर फिर भी पूरा भरोसा है कि ओके, जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर देखिए, ये भी महानता है, रेक्यूज कर लिया। मैं यही कह रहा हूं, ये चीजें लॉयर्स ही समझ सकते हैं, ये आम आदमी को अब यानी फिर एक नया जज उस बेंच में जोड़ा जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जस्टिस यूयू ललित ने खुद ऑफर किया है। देखिए, यही महानता है हमारी जुडिशरी की, जो सुधांशु जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। मैं अब तो समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला है तब तक हम दखल नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन साथ के साथ ये भी कह दिया कि कपिल सिब्बल जी या जो कांग्रेस के वकील हैं, ये राजनीति कर ली, ये भी गलत बात है ना उनकी, प्रधानमंत्री जी की। तीसरी बात, मगर जो उनके सारे चेले चपाटे जो सुप्रीम कोर्ट को रोज गालियां दे रहे हैं, आरएसएस के भी और दूसरे भी, उनको नहीं रोकते। प्रधानमंत्री जी का यह भी फर्ज है कि अगर वो एक टेढ़ी आंख करके देख लेंगे, उनसे सब डरते हैं, हम क्यों मुद्दे से तो में दम नहीं, वो चुप हो जाएंगे। तो ये कहते हैं चोर से क्या चोरी, चोर से कह चोरी कर, शाह से कह तेरा घर लुट रहा है, ये वो कहानी। क्या सुधांशु? क्योंकि मुद्दे से इसलिए सब भटकने की पतली गली देख रहे हैं। अब मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिएगा। हाँ, बात खत्म। जी, मैं तो सिर्फ राम जन्मभूमि विवाद और उसके पक्ष क्या है ये बात कर रहा हूं। मैं इधर उधर की गाली गलौज, मोदी चोर, ये चोर, वो चोर, मैं नहीं भैया, तुम जो सब ठीक ये किसने कहा कि मोदी जी अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, आप ही कह रहे हो। हमने मोदी जी को चोर अभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, मोदी जी को चोर नहीं कहा। अरे वो अखिलेश जी की आप समझ नहीं रहे। ये तो मुझे रटा हुआ है आपको कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। मैंने मोदी जी को चोर नहीं कहा, मैंने बिल्कुल मोदी जी को चोर नहीं कहा। पक्ष पे आते ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आप पक्ष पे आ जाते हैं ना। मैंने मोदी जी को चोर नहीं कहा, समय खराब मैंने मोदी जी को चोर नहीं कहा, ताकि पक्ष पे बात किसी ने नहीं कहा मोदी जी को चोर। हम लोगों में से मैंने नहीं दो कहा, पक्ष में रखना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा है। मैं दो ये अलग बात है, मैंने नहीं कहा मोदी जी को अब आगे चोर। बढ़ाए ना, इसके बाद आ रहा हूं। अब आगे बढ़ाए। मैं 2-3 पक्ष रखना चाहता हूं। सच्चे आदमी शहाबुद्दीन जो है, स्लिप हो जाती है जबान। शहाबुद्दीन साहब जो थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी उन्होंने चालू करवाई थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप एक कतरा जो है एविडेंस का दे दीजिए कि वहां पे मंदिर था, तो मैं अपने हाथ से इस मस्जिद को तोड़ दूंगा और यह हिंदुओं को मिलनी चाहिए। सबने बड़ी तारीफ करी, हाँ भैया। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें खुदाई करी,
रिपोर्ट जो है नेट पे आप सब लोग उठा लीजिए। उन्होंने कहा वहां जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष है जो कि नॉर्थ के मंदिर हैं उसके समान अवशेष मिले हैं। उन्होंने कंक्लूड करा, उन्होंने पिलर्स करे, तो उनके फाइंडिंग से निकल गया कि मंदिर वहां था। तो अब सब में चुप्पी छा गई, यार कहा तो था लेकिन अब तो फंस गए, अब तो नहीं मान सकते, तो अब कोई नहीं बोलेगा उसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपसे ये सब बैठे हुए हैं, मुझे चिल्लाई चिल्ली नहीं करें, बता दें। मैंने कहा कि क्या 1983 में गलत बोल गया था, 1983 का ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस नोटिफिकेशन के तहत 29 जनवरी तक के लिए सुनवाई टल गई। 29 बड़ी खबर, एक और निराशा भरी खबर बीजेपी के लिए, संघ के लिए, हिंदुवादी संगठनों के लिए। 29 जनवरी तक के लिए सर सुनवाई टल गई है, और वो सुनवाई इसलिए टल गई है, सबसे बड़ी खुशी की खबर है इनके लिए। ललित ने खुद को बेंच से अलग कर ये दिया है। खुशी, 5 जजों की बेंच खुशी की बात है, ये तो टालना ही चाहते हैं, इनके लिए खुशी की बात है। अरे ये तो सर, टालना ही चाहते सर हैं। आप टालना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमने कपिल सिब्बल साहब को हटा भी दिया, आप तो खुल के मुस्लिम कहते हैं पक्ष ने टालिए। कपिल सिब्बल साहब को हटा दिया इसी बात के जस्टिस लिए। यूयू हम ललित बता रहे हैं ने आपको। सर एक सेकंड, हम बता रहे हैं मैं आपको। दर्शकों से बात कर लूं सर, एक सेकंड जरा, क्योंकि दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे न्यूज 24 पर। बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए एक बार फिर टल गई है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच आज बैठी थी ये तय करने के लिए कि अयोध्या मामले की रेगुलर हियरिंग कब से होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बेंच के एक जज जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जस्टिस यूयू ललित वकील रहते हुए बाबरी विध्वंस केस में एक पार्टी के वकील रह चुके हैं। यह सुनते ही जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। 5 में से 4 जज रह गए इस बेंच में, इसीलिए इस केस को 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। अब फिर एक और जज इस बेंच में जोड़े जाएंगे और 29 जनवरी को यह तय होगा कि इस मामले की सुनवाई कब से होगी, यानी कि एक और झटका सुधांशु।